हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट खबर में। मेरे प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में आज फिजिक्स का एग्जाम हुआ, जिसमें पूछे गए कुल 70 ऑब्जेक्टिव थे और इसमें से आपको 35 का जवाब देना था। तो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप 35 में से कुल कितना सही किए हैं आप इस वीडियो के माध्यम से मिला पाएंगे। बिल्कुल श्योरली 110% गारंटी के साथ जो भी मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक देख करके आप मिलाइए कि आप 35 में कुल कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, और आप में कमेंट कीजिए कि आपका 35 में कुल कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास जो है ग्रुप एच का सेट है, और आपके पास कोई भी ग्रुप का सेट हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को रुक रुक करके आप मिलाते जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप मेरे साथ मिलाते रहिएगा। चलिए आप अपने साथ जो है अपने सामने में रखेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर, जो 3 फरवरी 2024 को आयोजित बिहार बोर्ड के द्वारा करवाया गया है। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स जो है, फिजिक्स तो सारे स्टूडेंट साइंस वाले का होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है दिया गया, देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, अर्जित ऊर्जा होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। E इक्वल टू माइनस डीवी बटे डी आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है दिया गया कि दूरी आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा अनुक्रमानी अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया पिको फैराड का मात्रक है। जी हाँ, पिको फैराड का मात्रक होता है। इसका राइट आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, वैद्युत धारिता का पिको फैराड मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले एग्जाम का भी डिस्कशन करवाया जा सके। तो चलिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जो किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लेट के आवेश पर, प्लेट के आवेश पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में दिया गया है एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है, तो उसकी त्रिज्या होगी, उसकी त्रिज्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 9 किलोमीटर। जी हाँ, 9 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अब जो है 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर में जो है पूछा गया है कि जो किसी धातु का परावैद्युतांक होता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, अनंत होता है, अनंत होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 8 नंबर में जो है दिया गया है कि जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर माइनस 1/2 का मान होता है 8 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है अब जो है 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखा के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग भी से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईवीबी। यानी ईवीबी आवेश गुना वेग गुना जो है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में जो है दिया गया, 10 नंबर में जो है इसका एक समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो किरण पुंज की प्रकृति जो है अपसारी होती है। जी, अपसारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है दिया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारापाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान होता है। तो टॉर्क का मान जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉर्क एम क्रॉस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है तो प्रेरकत्व का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी होता है, हेनरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है जो पूछा गया है, धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने वाले पर उसकी दोलन गति होती है, उसकी दोलन गति जो है पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 का अवमंदित होता है, ऑप्शन नंबर बी अवमंदित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है,
तो डायनामो के कार्य का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है प्रेरक प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली जो है उत्पन्न करता है उच्च धारा। जी हाँ, उच्च धारा उत्पन्न करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर में जो है चुंबकीय क्षेत्र बी ऊर्जा घनत्व होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो है ऊर्जा घनत्व पूछा जा रहा है, तो बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है 17 नंबर में पूछा गया है कि जो तप्ततार एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान मापा जाता है? तो 17 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल औसत वर्ग मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है दिया गया है 18 नंबर में, यदि डीएस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लंबवत हो तो डीएस चुंबकीय क्षेत्र पर जो है फ्लक्स का मान जो है 18 नंबर में जो है पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है 19 नंबर में प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक ओम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिबाधा का जो है ऐसा ही मात्रक जो है ओम होता है। चलिए नेक्स्ट, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान माध्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है दिया गया, पर यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर हाई है तो शक्ति गुणांक का मान होता है कॉस थीटा होता है। जी हाँ, कॉस थीटा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कॉस थीटा कॉस फाइव होता है, सॉरी कॉस फाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 22 नंबर में, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। जी, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। जी हाँ, कूलम प्रति मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जो है ऑप्शन नंबर बी होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी एम एल टी पावर माइनस थ्री टी पावर माइनस वन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है दिया गया है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 इंटू टेन पावर माइनस, सॉरी 19, 5 इंटू टेन टू द पावर 19 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है दिया गया 5 कूलम के दो बराबर और विपरीत आवेश पर परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 गुना 10 पावर माइनस 2 कूलम मीटर। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर में जो है दिया गया, धातु की आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, सर्व शून्य रहता है। आप लोगों को इसका जवाब देना है कि क्या होना चाहिए। तब तक में चलिए हम आपका वेट कर लेते हैं कि इसका जो है जवाब आप लोग क्या देते हैं। तो चलिए देखिए, बहुत ही शानदार जवाब। ये राहुल जी कहते हैं इनका जो है ऑप्शन नंबर हमने तो डी मारा है। चलिए और सब स्टूडेंट का हम इंतजार कर लेते हैं कि आखिर क्या रहने वाला है 26 का। तो चलिए 26 का जो है इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी, राहुल जी आपका बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर में दिया गया, एक बंद पृष्ठ के अंदर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो 27 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, इससे शून्य होता है। चलिए शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट एक पूछा जा रहा है 28 नंबर में जो है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है। वैद्युत विभव होता है 28, 28 में 28 का सी होता है। तो सी शून्य होता है, शून्य होता है। चलिए शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सु- संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन नंबर सी, आभासी और उल्टा बनता है। आभासी और उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है 30 नंबर में, मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और 10th क्लास में भी पढ़ने के लिए था और 12th क्लास में भी पढ़ने के लिए था। चलिए 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष में, अर्थात दूर दृष्टि दोष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो नीला रंग होने का कारण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है, दो काला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में प्रिज्म की चौड़ाई होती है। तो प्रिज्म की चौड़ाई पूछा जा रहा है 33 में, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पूछा जा रहा है। चलिए, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत काला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या इसमें पूछा जा रहा है, इनका जब उनकी जो है कलाएं समान होती हैं। जब उनकी कलाएं समान होती है। चलिए, डी ब्रोगली तरंग है, तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू एच बाय एम भी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में। जी हाँ, प्रतिरोध में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, I इक्वल टू 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है। प्रत्यावर्ती धारा का की आवृत्ति पूछा जा रहा है। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50 ही होगा, 50, चलिए 50 होगा। चलिए नेक्स्ट, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो 38 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एसी, केवल एसी में, केवल एसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 में जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण में। जी हाँ, अवतल दर्पण में, सॉरी अवतल, हाँ अवतल दर्पण में, सॉरी। चलिए, संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता P1 और P2 है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता जो है क्या होगी? तो 40 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। चलिए नेक्स्ट, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, 70 को जो है फटाफट से हम कवर कर लेते हैं, बस बस बहुत कम बचा हुआ है। इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 का अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना ए इंटू बी से प्राप्त होता है, तो वह द्वार होगा एंड गेट। जी हाँ, एंड गेट होगा, वह जो है एंड गेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अर्धचालक में वर्धित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो वर्जित ऊर्जा की और वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 ईवी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो दशमलव अंकन पद्धति में 27 का दुधारी पद्धति जो पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? 27 का दुधारी जो है पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 11011। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो निर्गम आवृत्ति पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 हर्ट्ज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे युक्ति जो मॉडुलन तथा डीमॉडुलन दोनों का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है मॉडेम कहा जाता है, उसे मॉडेम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संचार उपग्रह की पृथ्वी सतह से दूरी होती है, तो 3600 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 48 का 3600 सॉरी 36,000 किलोमीटर होता है, सॉरी 36,000, 48 का 36,000 किलोमीटर, यानी 36 पर 2 3 को 0। चलिए नेक्स्ट, संकीर्ण का मापन किया जाता है, संकीर्ण का मापन किया जाता है 49 का ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। डेसिबल, संकीर्ण का डेसिबल में मापा जाता है। फोटो सेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। जी हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें किसका समूह है? तो इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का, परमाणुओं का, किसका समूह है? आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का समूह है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.693 बटे लेमडा। चलिए क्षय गुणांक की एसआई होती है, क्षय गुणांक का एसआई होता है हर्ट्ज होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में दिया गया थोरियम का जो है परमाणु, ये दिया गया, उसके बाद जो है न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है। थोरियम का जो है ये संकेत सारा कुछ दिया गया, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, बस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 140, 54 का 140। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की ओर चलते हैं। 55 में पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं, एक किसके रूप में? तो ये किसके रूप में करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डिस्टकारी की तरह, डिस्टकारी के में जो है इसका उपयोग करते हैं। 56 नंबर, निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाली यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है, प्रवर्धक, प्रवर्धक एम्पलीफायर, एम्पलीफायर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 57 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीसी, डीसी। चलिए नेक्स्ट 58 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े गए हैं, तो उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? उनके प्रतिरोध का अनुपात ऑप्शन नंबर ये डी में जो दिया गया है, 3:2, यही होगा, यानी 3:2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर में किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसकी विद्युत चालकता क्या होगी? इसका राइट आंसर 0.02 ओम होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी में जो है 500 ओम इनवर्स होना चाहिए। आप लोग जो है कृपया बताएं। 1 बटे, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर यही होगा, सॉरी एक सेकेंड, इसको डिलीट करने दीजिए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.02 ओम इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है पूछा गया, एन समान प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद जो है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा?
अधिकतम और न्यूनतम जो है प्रतिरोध का अनुपात जो है 60 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एन स्क्वायर होता है। चलिए एन स्क्वायर होता है, आप लोग इसको बनाइएगा, उसके बाद जो है पता चल जाएगा। तो 61 में दिया गया है, विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है दिया गया, देखिए अब हम लोग बहुत ही करीब पहुंच गए हैं। वैद्युत विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ऊर्जा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है 63 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर स्क्वायर नहीं है। एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा रही है। यदि चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो, यदि चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति को हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो क्या होगा? किसके समानुपाती होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विक्षेप में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विक्षेप, ये जो है समानुपाती होता है। एक गैल्वेनोमीटर में आमीटर, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। एक गैल्वेनोमीटर की एमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है समांतर समांतर में निम्न प्रतिरोध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये कुंडली तल के लंबवत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा, प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा, तो m बटे n होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट में जो है 69 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? तो कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में जो है लौह चुंबकीय पदार्थ जो है शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यू नॉट, सॉरी म्यू जीरो एम बटे 4 पाई r स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, यही 70 नंबर में। और जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है फिजिक्स का एग्जाम हुआ, जिसमें जो है 70 ऑब्जेक्टिव को हमने कवर किया है इस वीडियो में। तो आपको इसमें से 35 का ही जवाब देना था, और आप लोग कमेंट कीजिए कि 35 में आपका कुल कितना सही हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपको 35 ही बनाना था, और 35 में से जो है आपने कितना को जो है बनाए हैं सही, वो आप हमें कमेंट कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।